जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी, जय माता की, जय सिया राम। आप सबके साथ मंगलवार को हम भक्तों की बात भक्तों के साथ जुड़ते हैं और जब सोमवार होता है तो कोशिश करता हूं मैं जब भी फ्री होता हूं आपके कमेंट्स ले सके हम, क्योंकि एक परिवार में अगर 5 लोग भी होते हैं, अगर उनसे भी बात ना करो तो वो परिवार भी नहीं चलता है। ये तो फिर भी हमारे साथ लगभग 6 मिलियन, 6 क्यों 8 मिलियन भक्त हैं, मतलब 80 लाख से भी ज़्यादा हमारे सोशल मीडिया पे आप सब जुड़े हुए हो, जो भजनों के साथ हम श्याम बाबा की बात करते हैं। तो अभी मैं आप सबके कमेंट्स लूँगा, सबके कमेंट्स के साथ हम बात करेंगे और आप जल्दी से जल्दी सभी कमेंट करें, जो भी पूछना चाहते हैं, जो भी कहना चाहते हैं, ये कमेंट पर हम सब बात करेंगे। आपके कमेंट मैं रीड करूँगा और उसका जवाब मैं आप सबको दूंगा। कभी जलालाबाद, आप जी दीपक जी कह रहे हैं कभी जलालाबाद आइए, ज़रूर मैं जलालाबाद आऊँगा, क्योंकि बहुत समय हो गया मुझे आए को भी जलालाबाद में। बहुत जल्दी हम सब मिलेंगे, सभी जुड़ जाएं जल्दी से जल्दी। जय हो, शुरू करें। बोलिए खाटू नरेश की जय। तो सबसे पहले सोनिया ग्रोवर जी जय श्री श्याम, प्रियंका अक्ष मदान जी जय श्री श्याम, पूनम जी जय श्री श्याम, यश वशिष्ठ लिख रहे हैं भैया देव गोयल भाई का भाई हूँ राजस्थान से, ओके। विक्की जी जय श्री श्याम, दीपक अरोड़ा जी जय श्री श्याम, सनी बंसल जी जय श्री श्याम, रुचि जी रुद्रपुर से बोल रही हैं, अदिति सिंह जी जय श्री श्याम, सोनाली जी जय श्री श्याम, सूरज जी जय श्री श्याम, जितेंद्र वघेला जी जय श्री श्याम, शिवानी जी जय श्री श्याम, धीरज जी जय श्री श्याम, ब्रिजेश जी जय श्री श्याम, राकेश जी खाटू नरेश की जय, सिंटू गर्ग जी जय श्री श्याम, राइटर नितेश नेहल जी जय श्री श्याम, ललित सिंह जी जय श्री श्याम, बिली झा जी जय श्री श्याम, कुकरेजा जी पैदल यात्रा रिंगत से खाटू क्यों बंद की भैया जी? बंद नहीं की है कुकरेजा जी, समय समय पर करते रहते हैं, बहुत जल्दी आपको अगला अपडेट मिलेगा। 8 जुलाई को पदमपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं 8 जुलाई को पदमपुर में नहीं आ रहा हूँ। कौन सी जगह लिख रहे हैं? धर्मेंद्र कुमार जी जय श्री श्याम। कोशिश करूँगा एक एक मैसेज पढ़ सकूँ, नहीं पढ़ पाया तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा, और क्योंकि बहुत तेज़ी से चल रहा है कमेंट सेक्शन। 8 जुलाई को पदमपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। पदमपुर है मुझे नहीं मालूम दीपक जी, कार्यक्रम मेरी टीम देखती है, मैं नहीं देखता, क्योंकि अभी जैसे जून शुरू हो गया तो जून की चर्चा चलती है, इतने ना तो मैं ध्यान दे पाता। धन्यवाद आपका। मुझे एक कमेंट छोड़ देता हूँ तो सारे। सुधीर जी बाबा जी की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। अंजुम जी, पूजा मित्तल जी जय श्री राम, अमित राव जी रिपोर्टर हैं, दीपक अग्रवाल जी जय श्री श्याम, अजमेर से हैं रिपोर्टर, विशाल गावली जी बाबा जी जय श्री राम, शोभित जी जय श्री श्याम, अनुराग मीना जी जय श्री श्याम, दीप्ति सिंह धन्यवाद कन्हैया भैया मुझे खाटू श्याम जी से जोड़ने के। सबने जुड़ना है बाबा से। 21 सितंबर के लिए बस में रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? 9872494975। आप इस नंबर पे मैसेज डाल दीजिए, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। आप बस लाना चाहते हैं तो भी, और आप बस में जाना चाहते हैं तो भी। सचिन गोयल जी भैया भजन सुना दो, वाह कन्हैया वाह। हम यहाँ कमेंट्स के लिए, आपके सवाल जवाब और आपसे बातें करने के लिए। भजन आपके पास यूट्यूब पर अवेलेबल है, हर जगह है, आप सुनते रहिए। अपवाद लोगों ने गल्ला बोला है, उनको खाटू बाबा देख लेगा। देखिए मैं फिर से बता दूं,
कि ये जो भाषा शैली है ये मुझे मेरी समझ से परे है, और क्यों बोलते हैं ये भी मेरी समझ से परे है। गौरव नीम का थाना धाम से, बहादुर सैनी जी जय श्री श्याम, कैसे हैं आप बहादुर जी? सोनम जी जय श्री श्याम, उमंग जी जय श्री श्याम, मधुर जी जय श्री श्याम, अंकित लाड जी डाल्टनगंज झारखंड में बाबा के मंदिर निर्माण हो रहा है, वाह बधाई हो डाल्टन वालों को। ऐसे खबर मिल जाती है, इसीलिए मैं भैया जी लोग आपकी बुराई क्यों करते हैं, उनको उसमें मजा आता होगा, मुझे भजन में मजा आता है। जो बराबरी नहीं कर सकते वही करते हैं, पता नहीं मैं तो उस बारे में क्या कह सकता हूँ। हाँ कोई सवाल हो आपका, मैं उसका जवाब देने के लिए सक्षम हूँ। मुस्कुराइए हम श्याम शरण में हैं, भैया जी जय श्री श्याम। चलिए चलिए चलिए, मैं आपसे बात कर सकता हूँ अमित जी? बिल्कुल कर सकते हैं जी, बात ही कर रहा हूँ मैं आप सबसे। सतीश सैनी जी, वैभव गर्ग जी जय श्री श्याम, विशाली जी भैया आपने मेरे बेटे को राधा कृष्ण जी की तस्वीर दी है, बहुत खूबसूरत है, थैंक यू। अश्वनी जी, गरीब बच्चों के लिए हारे का सहारा गुरुकुल खुलना चाहिए, बिल्कुल खुलना चाहिए। और गुरुकुल क्यों, अच्छा स्कूल खुलना चाहिए। गुरुकुल से अच्छा स्कूल तो क्या होगा, लेकिन फिर भी जो जहाँ है शिक्षा से कोई दूर ना रहे। गुरु पूर्णिमा पे कहाँ रहोगे? गुरु पूर्णिमा पे अभी चल रहा है, कई जगह से इनविटेशन है, देश के जितने भी बड़े बड़े संत हैं सबका आशीर्वाद रहता है। नेहा रिप्लाइड, भैया जी आपके साथ कैसे जुड़ सकते हैं प्लीज बताओ, मुझे आपके साथ काम करना है। आप, मेरी मेल आईडी है kanhaiyamittal90@gmail.com, आप उस पर मेल कर दीजिए जो भी आपकी खासियत है, आप क्या करते हो, फिर देखते हैं। आपके भजन से मेरा जीवन बहुत अच्छा हुआ है, अमित राव जी। भैया जी आपके साथ कैसे जुड़ सकते हैं, ये फिर से रिप्लाई आता है नीचे। नीरज बोरा जी भी हमें सुन रहे हैं, हमारे बड़े भाई हैं लखनऊ से, उनको भी प्रणाम। श्याम बाबा की कृपा हम सब पर बनी रहे। सुरेश दास जी जय श्री श्याम, पूजा रजक जी जय श्री श्याम, कमलेश मालवी जी जय श्री श्याम, अजय जी हारे का सहारा बाबा श्याम, घर घर में आपने बाबा श्याम की जोत जलवा दी, उसका श्रेय आपको। नहीं ऐसा कुछ नहीं है राजपाल जी, ये बाबा की जोत है, मैं कौन होता हूँ जलाने वाला। हाँ ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि घर घर में अभी कुछ दिनों बाद हम घी बांटेंगे, ताकि किसी के भी घर में दिया जले तो उसको घी भी मिलना चाहिए। बहुत सारी दुनिया ऐसी भी है जिसके घर में सरसों तेल भी नहीं है खाने को भी, जोत तो बात की बात है। भैया क्या मैं आपको भाव भेज सकता हूँ गाने के लिए? बिल्कुल भेजिए अश्विनी जी। शंकी त्यागी लव यू भैया जी, थैंक यू। भैया मेरे को भजन गाना सिखाना है, ओनली टिप्स। टिप्स यही है भजन गाने का, संतों को सुनिए, संगीत सीख सकते हैं, संगीत सीखिए, बाबा श्याम को सच्चे दिल से मानिए, उसके प्रति भाव जगाइए। गाना एक कला ही नहीं है, गाना एक मूड का गाना होता है। अगर मूड किसी कलाकार का गाने का अगर बनाना है, अब आप देखिए बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कि गाने से पहले पता नहीं क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं, उनका मूड ऐसे बनता है। तो वो कितने भी सीखे हों, आप सोनू निगम सर को देखिए, वो जिम जाते हैं स्टेज से पहले, उनका मूड बनता है कि तो सिर्फ संगीत से ही सीखने से आप संगीत नहीं कर पाते हो। कुछ लोगों को अच्छा खाना चाहिए, कुछ अच्छा को चॉकलेट्स चाहिए, मीठा चाहिए, कुछ को कुछ मिर्ची चाहिए, तो मूड बहुत मैटर करता है। संगीत सीखना तो मैटर है ही। मुकेश जी आप जैसा कोई भी नहीं भैया, आपने हम सबको बाबा जी से जोड़ा है, आप सबको जुड़ना है। इस्माइलाबाद हरियाणा से पदयात्रा में मिले थे, बिल्कुल संजीव जी थैंक यू। अश्वनी जी भैया वो दिन दूर नहीं जब घर घर में बोलबाला होगा, बिल्कुल होगा। हिमाचल में भी कीर्तन है जी, नवंबर में नाहन में है, आप सभी सादर आमंत्रित है। भरत नागपाल जी जय श्री श्याम। साकेत गुप्ता जी हारे के सहारे की जय हो। गुड्डी जी जय श्री श्याम। दीपा जी जय श्री श्याम। आपने जो मंगलवार को सुंदरकांड शुरू किया है बहुत अच्छा है। वो सुंदरकांड नहीं है जी, कीर्तन होता है हर मंगलवार, पिछले 26 साल से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रचार प्रसार इतना नहीं करते। वो नॉर्मल एक तरीके से अपना एक पोस्टर और लाइव कर देते हैं। बगलामुखी माता में हवन का कैसा एक्सपीरियंस रहा, बंटी जी पूछ रहे हैं। बगलामुखी माता का हवन सबको करना चाहिए, माई है हमारी। अमित राव जी
आप जैसे लोगों वे दुनिया मात्र 5% ही हैं। मोटिवेट करा है आपने, प्रियंका जी कह रही हैं। गौरव चेतानी जी, मुझे आपका सानिध्य में रहना है। बिल्कुल आइए साहब। भैया आप एक बार बक्सर में श्याम बाबा का भजन कीजिए। बिल्कुल बक्सर में भी करेंगे भैया। काशी से आपका भाई, हर हर महादेव पप्पू भैया। भूपेंद्र जी जय श्री श्याम। मुकेश कुमार, बिहार में भी श्याम जी जाना चाहिए, मोतिहारी में से हूँ। बिल्कुल बिहार में भी हर जगह है, बाबा तो कड़कड़ में है, क्यों नहीं बाबा का आयोजन होना चाहिए, फिर सारी दुनिया जुड़ती है वहाँ। कीर्तन सिर्फ इसलिए नहीं है कि किसी की मन्नत पूरी हुई है, कीर्तन दुनिया को जोड़ने के लिए रहा है। सुमन जाट जी जय श्री श्याम। आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं तो मैं जल्दी जल्दी जिसका पढ़ पा रहा हूँ बोल पा रहा हूँ। संदीप कुमार जी जय श्री श्याम। बेटा चाहता है आप हमारे घर कीर्तन करें, आप अर्जी लगा दो। बिल्कुल करेंगे। रिक्की जी, सर आपने हापुड़ में बहुत अच्छा भजन किया। थैंक यू कीर्ति जी, थैंक यू सो मच। सिंगर छोटू दीवाना जी, हेलो भैया, ख्याल वधिया जी वधिया। कुंभ मेले से मैं आपसे मुलाकात हुई थी, जय हो। अब की बार का कुंभ महाकुंभ था। और महेश बंसल जी जय श्री श्याम। मनीष सिंह जी, भैया जी मेरा नाम मनीष सिंह है, आपसे 20 मई को बात हुई थी, आपने बोला था आपका स्टाफ मुझे कांटेक्ट करेगा, अभी तक नहीं करा है। आप कहाँ से हैं भैया, और इसमें प्लीज डिटेल डालिएगा, हम जरूर आपसे जुड़ेंगे। और एक स्टार वार होते हैं, क्या होते हैं भाई, देने होते हैं कुछ, नीचे लिखा आता है स्टार्स दीजिए, क्या होता है इसे, आई डोंट नो। भजन सुनो भैया, सुनो। यश विशेष जी, आर एस फैशन जय श्री श्याम। सिंगर छोटू दीवाना जय श्री श्याम। वेदपाल चावला जी जय श्री श्याम। महेश बंसल जी जय श्री श्याम। पूजा यादव जी, आपका मैसेज भी देख लिया है। पुनीत जी, मैया री मैया, ये भी सुनाए आपको, कोई बात नहीं, कमेंट्स रह जाएंगे। RCB अंकित जी, बिल्कुल। अब तो यार हमारी पंजाब भी आ गई है, मैं तो यही चाहूंगा भी पंजाब जीते। ये कोई गलत थोड़ी ना, कोई किसी का फैन कोई किसी का फैन। भैया आप बहुत अच्छा। रीचा गुप्ता जी जय श्री श्याम। दीपक कुमार जी, 3 बार मिला हूं और तीनों बार मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ है। थैंक यू भाई, आपके ही भजनों को सुनकर बाबा से प्यार हो गया। जुड़े रहिए, सब जुड़े रहिए। तपा मंडी मंदिर में एक बार आकर जाए, मैं आऊंगा जी, तपा मंडी भी आऊंगा पंजाब में। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। देवेंद्र प्रजापति, ग्राम सेंडर, जय श्री श्याम। कपिल जी जय श्री श्याम। गोलू कुमार जी जय श्री श्याम। नवनीत भारद्वाज जी जय श्री श्याम। सुमित गर्ग जी जय श्री श्याम। और हम कार यात्रा में मिले थे, वेदपाल जी, बिल्कुल ऐतिहासिक कार यात्रा थी और अब बस यात्रा होगी 21 सितंबर को, और 7 जुलाई की एकादशी पे हम मिलेंगे। जुलाई की एकादशी पे हम सब मिलेंगे। जय श्री श्याम भैया। रिंगस दरबार में जा रहे हो आप, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल प्रिंस जी, मुझे अभी हांसी कीर्तन था तो वहां बोला गया, तो मैं कोशिश करूंगा, रिंगस मंदिर भी जाऊंगा। इंदौर बहुत सुंदर कीर्तन हुआ प्रिंस जी। हाँ बिल्कुल, इंदौर में कथा बड़े मन से सुनी आप सबने, और थैंक यू सो मच पूरे। संजीव जी लिख रहे हैं पंजाब ही जीतेगी। देखो कौन जीतेगी ये तो नहीं, हम सबको सपोर्ट तो करना चाहिए। हार जीत इस जिंदगी, देखो दुनिया ना एक काम पे लगी कि हार जीत कुछ नहीं होती। कोई जीतता है कोई हारता है, 2 में से 1 जीतता है, लेकिन कर्म करते चलो। हारना जीतना कोई सॉरी ना सॉरी ये क्या है, इससे क्या हो जाएगा। हम इतने बड़े हैं कि हमें किसी की सॉरी चाहिए और उसके बाद हम खुश हो जाएंगे, और हम इतने छोटे हैं कि हम सॉरी नहीं कह सकते। क्या जाएगा सॉरी से भाई। काम करो ना जिंदगी में जो करने आए हो। कोई आज हर किसी को एक ही है, मुझे सॉरी क्यों नहीं बोला, मैंने सॉरी क्यों नहीं बोला, उसने सॉरी क्यों नहीं बोला, इससे सॉरी क्यों नहीं। भाई सॉरी हो गई, रब हो गया, दसो अगे बढ़ो यार, कम करो। गौरव चितानी जी, छोटे मित्तल जी, राइट भैया, प्लीज मैया री मैया सुना दो। ममराज कुमार जी जय श्री श्याम। और आपने जो भी भजन सुनने में, अभी एक काम करता हूँ,
क्योंकि अभी कमेंट लेने मैंने सबके, तो पीछे पीछे भजन चलता रहेगा जो आप कहोगे। ये लो भाई, खुश रहो, सुना देते हैं। कार पर आपका पोस्टर लगा कर रखा था, मैं हरियाणा करोड़ कैथल से हूँ। गीतार्या जी जय श्री श्याम, महेंद्रपाल जी जय श्री श्याम। लो महेश जी, मैया री मैया यार आपके बीच में, प्रिंस अग्रवाल आप बेस्ट हो। संजीव गोयल जय श्री श्याम, आपके भजन हमें बहुत अच्छे लगते हैं। पंचमुखी बालाजी हनुमान शनि के मंदिर तपा में। स्टडी प्लेनेट आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, थैंक यू। सत श्री अकाल जी सुरजीत सिंह जी। कौशल अग्रवाल जी, अरे वाह भैया, भैया जी एक भजन हो जाए इस बार, खाटू श्याम जी आओ तो अनुराग जी कह रहे हैं। और नितिका जी भैया जय श्री श्याम, मैंने नज़र उतारी थी, थैंक यू नितिका जी। और बड़ी अच्छी वो लोग पसंद कर रहे हैं वो वीडियो जो कुछ लोगों ने डाली है। यूवी चोपड़ा जी, विमल दीक्षित का क्या बना। कमेंट ही इधर उधर हो गया, दोबारा कर देंगे। बेटा हूँ मैं जिसके वो रहते हैं। पुनीत भैया जी भी क्या साथ में हैं? कौन से वाले पुनीत जी? मोहित जी, पुनीत गुप्ता जी, आपका कीर्तन क्यों नहीं आ रहा है? अभी हमने सिस्टम चेंज कर दिया और अब आपको लाइव नहीं मिलेगा, अब आपको डेफिनेट लाइव देखने को मिलेगा, क्योंकि लाइव कट जाता है, कभी होता है कभी नहीं होता है। तो अभी हम प्रोग्राम ही शुरू कर रहे हैं कि आपको फिक्स, क्योंकि अभी इस साल की बुकिंग फुल हो चुकी है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा सभी से कि इस साल जो भी कार्यक्रम करवाना चाहते हैं उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि वो 2025 के लिए ट्राई करें, और उसके लिए भी आप नवंबर में आवेदन दे सकते हैं। दिसंबर तक की ये पूरा साल फुल हो चुका है और बुकिंग इस साल में नहीं हो सकती। तो जो भी कार्यक्रम करवाने वाली संस्थाएं या जो भी लोग हैं वो प्लीज़ ना करें, 26 के लिए बात करें। भैया आपके लड़के खाटू वाले सॉन्ग से सुनने मिल जाए तो आनंद आ जाए, कभी गा दीजिए। वाह कन्हैया वाह। कामराज जी लिख रहे हैं, इंद्रेश जी, मेरे गांव के लोग भी हमारे गांव में कीर्तन इच्छा करते हैं। भैया आपके लाडले खाटू श्याम वाला सॉन्ग कॉलर ट्यून है, लगाते हैं, हमेशा लगाते रहते हैं। वाह, बिल्कुल लगाइए, सभी कॉलर ट्यून लगाइए। आपके फ़ोन पे भी जय श्री श्याम होना चाहिए। वेदपाल जी आइए ऑफिस में मेरे मिलने के लिए, कभी भी आप मोहाली में होता है 1230 नंबर, सेक्रेटरी टू JLPL। हम पौंटा साहब में मिले, जीतू कश्यप जी, भाई बद्दी, हम बाबा की पहचान कराने वाले आप ही हो भैया, हमारी किस्मत ही बदल। इंद्रेश जी का कोई भजन आपके मुखारबिंद से हो जाए। वाह जी वाह। प्रिंस जी बिल्कुल कोशिश करेंगे, इस बार जहाँ भी कार्यक्रम होगा तो कोशिश करेंगे। आप लिख दीजिएगा कौन सा सुनना चाहते हैं, हम कोशिश कर लेंगे। आपने अभी मंगल मेला में जीत जाएंगे हम गाया था, बहुत आनंद आया। थैंक यू प्रिंस जी। राहुल अग्रवाल जी जय श्री श्याम, रामाशीष जय श्री श्याम, विकास कुमार जी जय श्री श्याम। बहेड़ी में आ रहा हूँ मैं, बिल्कुल। दिल्ली में आप कब आ रहे हो? रोहिणी, रोहिणी बहुत आया मैंने, इसलिए भी रोहिणी बहुत कम कर दिया, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हम रोहिणी या दिल्ली में कहीं भी कार्यक्रम हो हम पहुँचे। श्याम दीवाना भारत जी, मैया री मैया, यही चल रहा है अंकित जी, आप सबके लिए यही चलाया था। साहिल सिंगला जी राम राम, कैसे हो भैया जी? मैं अच्छा हूँ साहिल भाई। भैया मैंने आपका भजन आपको शायद किया है, प्लीज़ करवा दो। हमने श्याम बाबा का नाम लेकर छोटा सा काम शुरू किया, टी-शर्ट प्रिंट करने का, प्लीज़ मदद कीजिए हमारी। बिल्कुल, बताइए कैसे कर सकते हैं भाई। ऑलवेज एंड ऑलवेज विद यू, सपोर्ट यू, लव यू ऑलवेज। निखिल अग्रवाल, क्या आप हमारे संदेश वाहक नहीं पढ़ते? मैं भाई सबके पढ़ रहा हूँ, और ना ही कुछ कहते हो।
नाम लेते हैं, क्या नाराज हो? धर्मेंद्र कुमार मोहम्स, मुझे समझ आपकी बात कम आ रही है। कन्हैया भैया जी, यश विशेष जी, भैया आ रहे हो ना रोहिणी 22? असंद सफ़ीद, तो बहुत मज़ा आया जी। गौरव जी थैंक यू। हमें भी मर्दरासन क्या लिख रहे हैं भाई, मैसेज करो व्हाट्सएप पे। रिया शर्मा जी, ऐसे नंबर नहीं डाला करते भाई, कोई भी हो मोबाइल नंबर ऐसे नहीं डालना। मनीष गुज्जर जी बहुत अच्छे हैं, खाटू श्याम वाले, आपके कनेक्शन करते हैं। यू आर इंस्पिरेशनल पर्सन। अभिषेक जी थैंक यू। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। एनी प्लान टू कम टू बेंगलोर? बिल्कुल आ रहे हैं जी बेंगलोर, जल्दी आ रहे हैं और आपको पता लग जाएगा जल्दी से। मुझे भी श्याम मंदिर जाना है, बिल्कुल जाइए। बन पा रहा है, कैसे जाऊं? बाजना धाम आ रहे हैं आपके स्वागत में, बिल्कुल आ रहे हैं जी बाजना धाम। 5 जुलाई को है शायद, तो वहाँ हम सब मिलेंगे श्याम बाबा की कृपा से। अनिल प्रताप जी, किसी का कोई भी सवाल हो, कोई किसी भी विषय पर आप बात कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं इसीलिए लाइव आया हूँ कि हम लोग सब आपस में बात कर सकें। इतना बड़ा परिवार है। हरिद्वार कब आ रहे हैं? मैंने आना है, मुझे बड़ा मन करता है हरिद्वार आने का, और मैं पर्सनली आऊँ स्नान करने के लिए। भैया मित्तल जी आपसे, भैया जय श्री श्याम। अजय किरण जी जय श्री श्याम। मुस्कान नागपाल जी, अनिल यादव जी जय श्री श्याम। यूनिक कलेक्शन जय श्री श्याम। वीनू जी जय श्री श्याम। कन्हैया मित्तल को जय श्री श्याम। 4 लाइन भजन सुना दो। मैयारी में पूरा भजन सुना दिया सर। धर्मेंद्र जी, मैं ग्वालियर से हूँ, मुझे भजन बहुत अच्छे लगते हैं आपके। पत्रकार सुनील कुमार जी, आपके भजन सुनता हूँ। किसने विश नहीं किया? बाबा श्याम का लाल, आज मेरा जन्मदिन। हैप्पी बर्थडे भाई, आ जाओ हल्द्वानी। बिल्कुल आ रहा हूँ जी 7 तारीख को। और पुनीत हांडा भैया जी कीबोर्ड प्लेयर भी, हाँ क्या हुआ, बढ़िया आदमी है, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है ना भैया। बहुत मन है आपसे मिलने का। भैया जी हमारा सवाल, आपने बंगाल में मुर्शिदाबाद में हिंदू प्लान की कोई वीडियो क्यों नहीं बनाया? मैंने बनाया था, उसके लिए बोला भी था, अभी भी बोलता रहता हूँ। बोलना बहुत ज़रूरी है। गूंगे तो सब, गूंगे मरने से अच्छा बोल के मर जाओ भाई। साहिल भाई कीबोर्ड वाले भी हैं क्या आज साथ में? भैया दीपा कामरा जी मंगलवार। मनीष कुमार जय श्री श्याम। भैया आप मेरे मैसेज में कोई जवाब नहीं दे रहे, आपको हैप्पी बर्थडे बोल दिया भाई। भैया आओगे कब 22 को रोहिणी? मुझे नहीं पता, मुझे कार्यक्रम का कुछ नहीं पता होता। मैं बस मंच पे जाता हूँ और गा के आ जाता हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता होता। जिम्मी बंसल जी जय श्री श्याम, बिल्कुल हल्द्वानी में आ रहे हैं। अरविंद जी जय श्री श्याम। भैया मुझे लगा लंग डिसीज़ है और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, मैं आपके बाबा से एक बार बात करना चाहता हूँ, बस आपसे एक बार बात करना। पुनीत जी जय श्री श्याम, मुझे आपका मैसेज मिल गया है। भैया एक बार प्लीज़ मेरे बेटे का नाम ले लीजिए, बहुत खुश आ रहा है आपको देखकर। सार्थक खुश रहो भाई, जय श्री श्याम। ममता जी जय श्री श्याम। पूजा जी हम जाएंगे 6-7 को, निर्जला एकादशी है, कैसे खुश करें बाबा के सिम कृपा बने। अमित सुनार जी, निर्जला एकादशी मतलब श्याम बाबा को खुश करने का मतलब है बाबा से प्रेम करना। ये क्या बन गया भाई? मैं ये कैसे हटता है? कुछ भी बन जाते हैं। आपके बारे में कोई दूसरा गायक कुछ कुछ बोलता है, अनुपम झा। देखिए मैं अपनी जिम्मेवारी ले सकता हूँ, मैं किसी और की कैसे जिम्मेवारी ले सकता हूँ? आप यहाँ कुछ भी कमेंट लिख सकते हैं, ऐसे कोई कहीं भी कुछ भी बोल सकता है, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? कोई हल नहीं होता हमारे पास। हाँ, बाबा के दरबार के लिए कोई कुछ गलत करेगा तो फिर बख्शा नहीं जाएगा, और बाबा के दरबार में कुछ गलत करेगा तो बख्शने वाले हम हैं नहीं भाई, क्योंकि जो अपने बाबा के लिए नहीं लड़ सकता वो दुनिया के लिए क्या लड़ेगा? जय श्री श्याम। दिल्ली कब आएंगे? यूनिक कलेक्शन जल्दी आऊँगा जी। कानपुर कब आ रहे हैं जी? जल्दी आएंगे। कानपुर 29 जून को आएंगे। कब आ रहे हैं अयोध्या? हाँ भाई मैंने आना है, बहुत जल्दी आना है। पूजा जी लिख रही हैं हमें खाटू श्याम जी जाना है, हम जा नहीं पाते।
माता वैष्णो, बहुत तेज हैं कमेंट्स, मैं जवाब भी नहीं दे पा रहा हूँ कईयों के, तो सॉरी। रेखा वर्मा जी, जय श्री बाला जी, मेरा भी मन है आपका कीर्तन करवाने का। शांति मानी जी, बिल्कुल। निशा गर्ग जी, ट्रू भैया। प्रिंस अग्रवाल जी, जय जय। तेरा मित्र भैया, आप जो फ्री भजन करवा रहे हो मेरा भी करवा दो रिकॉर्ड। आइए ना, कभी भी आइए, आपको गाना आता है, आपके लिरिक्स हैं, आप आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑडियो वीडियो दोनों। धनोला में भी कीर्तन की रात कर दो, जिमी बंसल जी, बिल्कुल कर देंगे जी। तुसी कराओ, असी आने वाले बनते हैं, तुसी कराने वाले बनो। चंदा मोरे जी, जय श्री श्याम बाबा, जय श्री श्याम। मेरा जन्मदिन गया 31/5 को, मुझसे आपसे सुंदरकांड कराना है, लेकिन मैं चंडीगढ़ में ये क्या होता है, ये कैसे करते हैं भैया? बाबा अपना सब कुछ है, बिल्कुल अपना ही सब कुछ है भाई। बाबा के अलावा हमारे पास है क्या? तो कुछ है तो अच्छा, वो लगा देते बिल्ली, उधर से लगता है ये। आई एम 14 ईयर, देव राइवल जी, आई एम बिग फैन ऑफ यू। आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहे हो भैया। हेमंत जी, क्या लिखा है जो मैं नहीं पढ़ रहा हूं? रिक्वेस्ट करते हैं श्याम बाबा की कथा जरूर सुनाया करें। ममता जी, कोशिश करता हूं, मैं जहां नई जगह जाता हूं, गांव देहात में जाता हूं, वहां जरूर सुनाता हूं ताकि लोगों को जोड़ सकें। शहरों में और उसमें लोग जागरूक हैं, तो इसलिए कम आप देखेंगे। महीने में अगर हम 15 कार्यक्रम करते हैं तो उसमें से 3-4 अगर हमारा गांव देहात में हम रखते ही रखते हैं, तो उसमें ज़रूर कथा सुनाते हैं। पलवल कब आओगे? सोनू जी, जल्दी आएंगे हम पलवल भी। और भैया, मेरा आपको व्हाट्सएप पर भी किया है लिरिक्स और वॉइस, कोई बात नहीं, सुनते हैं, टीम है उसके लिए, वो सिलेक्शन करती है। ममता ओबराय जी, जय श्री श्याम। और गाजियाबाद कब आ रहे हो? गाजियाबाद भी कार्यक्रम है, जल्दी आएंगे। सोनू त्रिलोकी जी, जय श्री श्याम। मुझे प्रमोट कर दो, आपका आशीर्वाद से। यूनिक कलेक्शन, बिल्कुल जी। कहाँ पर है आपका ये बता दीजिए, मैं यहाँ बोल देता हूँ, सब लोग वहाँ पहुँचें, देखें, समझ आए तो जरूर लीजिए। सारी दुनिया कुछ ना कुछ खरीदती है, अपनों से खरीदें अपना सामान। आपकी तारीफ में क्या कहना भैया, इतना कहें उतना कम। एक कॉन्टेक्टेड फॉर फ्री भजन बट नो रिस्पॉन्स फ्रॉम टीम, उसके लिए हमने डाला हुआ है। आप अपना 9872494975 इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए। एक बार 2 लाइन सुना दीजिए। आ रहा हूँ बाबा। तरुण जी, रामलाल जी, नरेश बंसल जी, जय श्री श्याम। भैया कोई रास्ता दिखाओ, हम खाटू श्याम नहीं जा पा रहे हैं, पता नहीं कैसे जाएंगे, क्या मालूम नहीं क्या है। विनय निश्चय गुप्ता जी, दिल्ली प्रोग्राम कब है? प्रियंका बंसल जी, जय श्री श्याम। अंकित गुप्ता जी, जय श्री श्याम। हैंडबैग का बिजनेस है, ओके डन। पूजा जी, भैया कब जाएंगे हम खाटू श्याम, बाबा नहीं बुला रहे। पूजा जी, कोई ना कोई ऐसा काम हमारा उसे बोला हुआ होता है, वो पहले काम बनाता है। ये खाटू वाला शाम है, पहले खर्चा देगा, फिर चर्चा देगा, फिर खाटू बुलाकर अपना पर्चा देगा। चिंता मत करिए, और बिल्कुल भी मन में वहम मत रखिए कि बुलाता नहीं है। महाकाल की नगरी उज्जैन आपका इंतजार कर रही है, बिल्कुल आएंगे कृष्णा जी। प्रदीप कुमार जी, जय श्री श्याम। आई हेड लाइव इन हांसी अ डे अगो, ग्रेट एक्सपीरियंस। थैंक यू जी, थैंक यू मुस्कान जी। हम मोदी नगर से हैं, अगर बाबा का चाहा तो आपको कीर्तन में फिर बुलाएंगे। थैंक यू जी, थैंक यू। जरूर आएंगे मोदी नगर, क्यों नहीं आएंगे। बाबा के प्रेमी जहां जहां हैं सब जगह पहुंचेंगे। प्लीज भैया मुझे सजेस्ट किए, हम खाटू श्याम नहीं जा पा रहे, पता नहीं कब जाएंगे। गौरी जी बिल्कुल जाएंगे, बुलाएंगे बाबा और आप जाएंगे। ये है कुला के, जय श्री श्याम जी। भैया जी हमें भी रेडी दे दो। क्या दे दें? रेडी? धीरज जी समझ नहीं आया मुझे। प्लीज भैया मुझे सजेस्ट कीजिए, हम खाटू श्याम नहीं जा पा रहे, हम मोदी नगर में, इतना तेज, हम मोदी नगर से ही हूँ। अगर बाबा ने चाहा तो आपका कीर्तन कराएंगे, पर उतना कुछ है नहीं, लेकिन कैसे करूँ कीर्तन, मुझे समझ नहीं आई। कीर्तन करने के लिए
कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमें बुलाने के लिए तो देखो व्यवस्थाएं हैं, वो सब करनी पड़ती हैं। वो सब आशी मित्तल जय बाबा की भैया बाबा से जोड़ा है, आपका बहुत बड़े फैन है। शीला देवी जी जय श्री श्याम। यूनिक कलेक्शन, बाबा की ब्लेसिंग होनी चाहिए, इंसानों की नहीं। रेणु रोहिरा जी, रेणु जी बिल्कुल ठीक बात है, इंसानों की ब्लेसिंग नहीं, लेकिन हम आपस में बात तो कर सकते हैं, या वो भी नहीं कर सकते। थोड़ी सी मानसिकता को समझिए। शाम जगत की आन बान शान हो आप भैया। एक कीर्तन सवाई माधोपुर में करो, बिल्कुल करेंगे। इस साल नहीं हो पाएगा, इस साल फुल हो चुका है। रोहिणी जापानी पार्क में काम है मेरा दरबार डेकोरेशन का। यश जी थैंक यू जुड़ने के लिए। मेरा घर बिक गया है, मेरा किराए पर मकान है। चिंता मत करो, मैं भी पहले बहुत पहले किराए पे रहता था। भगवान अपने आप बना देते हैं सब कुछ जब समय आता है। बाबा से प्रे कर दो एक बार। कुसुम मित्तल जी, रात को सोने से पहले आपके एक भजन जरूर सुनता हूँ, निश्चय गुप्ता। एक नया भजन है हमारा, अर्जी सुन लो, वो सभी सुने। मीनाक्षी मनराल जी जय श्री श्याम। सुरेखा अग्रवाल राम राम जी, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, कृपा करके बताओ कब और कहाँ मिल सकते हैं। जसपाल जी आप आइए, मोहाली 1230 फर्स्ट फ्लोर, JLPL सेक्टर 82, तेजस प्रोडक्शन। मैं यहीं होता हूँ, मंगलवार जरूर आइए, मंगलवार को मोस्टली होता हूँ। पूजा मित्तल जय श्री श्याम। ममता ओबराय जी जय श्री श्याम। और बबीता जी लिख रही हैं आपके भजनों ने मुझे बाबा से जोड़ा। हरे कृष्ण हरे की जय हो। नरेश बंसल जी और ग्रेट भैया, श्याम बाबा की कृपा से मेरे 50,000 फॉलोअर कंप्लीट हुए और मैं आपकी वीडियो भी डालता हूँ। थैंक यू सावरिया म्यूजिक वालों, सबके वीडियो डालो, सबको प्रमोट करो। सभी अच्छा गा रहे हैं, अच्छा करते हैं बाबा के लिए, सबको जोड़ो। बाबा आजकल नाराज चल रहे हैं, स्टडी प्लेनेट वाले लिख रहे हैं। भाई पता कैसे लगता है नाराज चल रहे हैं, थोड़ा सा हमें बताओ। बहुत साल हो गए, 26 साल हो गए। मित्तल जी जय श्री श्याम। मैं आपके कारण खाटू श्याम जी से जुड़ा हूँ, कुला से। ये बात सही है, अगर नींद ना आए तो बाबा के भजन सुन लो, नींद आ जाती है। बिल्कुल ठीक बात है। हनुमान चालीसा पढ़िए, बाबा के भजन सुनिए रात को। बच्चों को नींद नहीं आती, उन्हें सुनाइए ज़रूर, ताकि अच्छे सपने आए। नितेश भारद्वाज जी जय श्री राम। अखिलेश AS जी जय श्री राम। सुमित सिंह जी जय श्री श्याम। चंचल सचिन बंसल जी जय श्री श्याम। एक बात पूछनी है, कोई श्याम प्रेमी किसी श्याम प्रेमी को परेशान कर सकता है क्या? देखो, श्याम प्रेमी सर्टिफाइड करने की कोई मशीन नहीं है, पहली बात तो। और श्याम प्रेमी आप कहते किसे हैं? क्या किसी का पैसा लेके दबा के रखने वाले को वो सामने से जय श्री श्याम करता रहे, उसे भी आप श्याम प्रेमी कहेंगे? किसी की बेटी को तंग करने वाले को भी आप वो जय श्री श्याम बोलता रहे, उसे श्याम प्रेमी कहोगे? कोई किसी को बेवजह गालियां देता रहे, उसे भी आप श्याम प्रेमी कहोगे? श्याम प्रेमी की परिभाषा क्या है? श्याम प्रेमी की परिभाषा समझने में ही कई जन्म लग जाएंगे। ये तो भगवान की कृपा है। नहीं तो कोई कहे ना, जैसे सरकार बिना डॉक्टरेट के तुम डॉक्टर नहीं लिखा सकते, बिना IPS बने IPS नहीं लिखा सकते। ये तो खुला दरबार है, इसलिए श्याम प्रेमी वहाँ पर हम लिखवा लेते हैं, नहीं तो हम इस लायक भी नहीं है। अगर इसकी कोई सर्टिफिकेशन आ जाए तो पूरी नहीं कर पाएंगे। अपने आप को हम श्याम प्रेमी कहते हैं, दूसरे को श्याम प्रेमी। मैं तो अपने आप को श्याम प्रेमी नहीं कहता, मैं तो यही कहता हूँ कि हम बाबा के सेवादार हैं, उसकी सेवा मिली हुई है। श्याम प्रेमी थे आलू सिंह जी महाराज, श्याम प्रेमी थे श्याम बहादुर जी महाराज, श्याम प्रेमी थी हमारी कमलाबाई मौसी जी, श्याम प्रेमी थी हमारी सावित्री बाई जी, श्याम प्रेमी थे हमारे ग्वालियर वाले मोहन बाबा, श्याम प्रेमी थे हमारे श्याम सुंदर शर्मा जी पालम वाले, श्याम प्रेमी है हमारे नंद किशोर नंदू जी। पूरा नहीं कर पाएंगे श्याम प्रेमी की परिभाषा, इसलिए नॉर्मल तरीके से अपनी जिंदगी को बसर करो। ये समझो कि बाबा ने लगा रखा है चरणों में, बहुत बड़ी बात है। प्रिंस अग्रवाल जी जय श्री श्याम, थैंक यू। तो ये जो श्याम प्रेमी होने का, उन लोगों को ढोंगी कहूँगा। श्याम प्रेमी वो ढोंगी हैं जो बाबा के ही दरबार में बाबा की मर्यादा को नहीं समझते, बाबा के मंदिर का दुरुपयोग करते हैं, किसी की बहन बेटी को गलत बोलते हैं, किसी के बारे में गाली गलौज करते हैं सरेआम, किसी का पैसा हड़प लेते हैं,
किसी को बिना मतलब के उसको हरास करते हैं। मोदी नगर कीर्तन में शाम क्रिएशन चैनल लाइव था, आज उस वीडियो को ब्लॉक कर दिया, आपने गलत किया है। पहली बात, मैं किसी के चैनल को ब्लॉक करने वाला नहीं हूँ। दूसरी बात, मोदी नगर की जब आप बात छेड़ रहे हैं तो मैं बता देता हूँ, मेरे पास ना तो कोई मंडल वाला आया कि भाई साहब आप थोड़ी देर रुक जाइए, हम आपको आप रुक जाइए, दूसरे कलाकार को 1 घंटा गाने दीजिए। मेरे पास कोई नहीं आया। मेरे पास कोई आता तो मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। दूसरी बात, मोदी नगर वालों का ये कहना है कि मैंने उनकी मंच पे इंसल्ट कर दी है। तो अगर हम किसी कीर्तन में जा रहे हैं, किसी मंडल की जिम्मेवारी पे जा रहे हैं, हम उनको नहीं आवाज़ लगाएंगे तो हम किसको आवाज़ लगाएंगे। तीसरी बात, जिस भी तरीके का उन्होंने काम किया है उनको उस हिसाब से मैंने मानहानि का नोटिस भेज दिया है। उनके पास कोई प्रूफ हो किसी तरीके का, ये हवाई बातें, हवाई जहाज उड़ाने बंद करें। ना मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको मैं पैसे देके कोई काम करवाता हूँ इस तरीके का, ना मेरे पास इतना समय है कि मैं इतनी खज्जल ख्वारी करवा सकूँ। तीसरी चीज़, मोदी नगर के मंडल को कोई तकलीफ थी, जिस तरीके से वो बुक करवाने आए थे उसी तरीके से मेरे पास आते, मैं सरेआम लाइव करके बात करके आप सब तक पहुंचाता। ये पीठ पे छुरा घोंपना गलत बात है। हम आपके भरोसे पे वहाँ गए हैं, हमें 9 बजे का समय दिया गया है, उसके बाद मुझे 10:30 बजे का समय दिया गया है। और सबको, जितने भी मंडल वाले वो जानते हैं, मैं कीर्तन से पहले सो जाता हूँ क्योंकि मुझे बहुत मेहनत करनी होती है। मैं 10 बजे तो उठा हूँ, उस रात को 9:30 बजे तो मैं उठा हूँ सो के। मैं कैसे किसी को कह सकता हूँ? मेरी टीम है, वो काम करती है, अपना नौकरी पे लोग हैं, तनख्वाह में काम करते हैं, उनका काम है। वो 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 50 बार फोन करेंगे, वो 100 बार भी करेंगे, उनका काम ही यही है। अब आपका काम क्या है वो आप पे निर्भर करता है। कोई आदमी किसी के लिए भी गलत नहीं सोचता है। जो काम, अब वहाँ का आप आज जब बात चली रही है तो फिर मैं पूरी ही बात कर देता हूँ। हमने वो कार्यक्रम लगभग 1.5 महीने पहले, कोई पैड बजाता है, मोंटी नाम का लड़का, वो एक आदमी को लेकर आया साथ में, बोला जी मैं म्यूजिशियन हूँ, मैं पैड बजाता हूँ और आप हमारे पास 20 साल पहले आए थे तो मैंने आपके साथ पैड बजाया था, हमें तारीख दे दो। मैं भावुक हो गया कि यार 20 साल पुराना कोई व्यक्ति आया है बुक कराने, तो उसको समय दे दो। अनजान आदमियों को हम एंटरटेन ही नहीं करते हैं क्योंकि हमें पता है क्या ऐसा ही कुछ होता है। वो आया, उसको बुकिंग दी, उसके बाद वो 1 हफ्ते बाद एक म्यूजिशियन साथ में लेके आया कि मैं इसको भी आपसे मिलवाने लाया हूँ। हम उनसे भी मिले। उसके बाद वो खुद एजेंट बन गया बुकिंग करवाने के लिए। और कोई 5 जुलाई का हमारा भी एक कार्यक्रम है जिसको वो खुद बुकिंग करा के आया। अगर हमारे अंदर इतनी कमी है तो मैं चैलेंज करके कहता हूँ 5 जुलाई का प्रोग्राम कैंसिल होना चाहिए। वो क्यों मुझे बार बार आके फिर कह रहे हैं कि हमारा कार्यक्रम करो? समझिए, बिना मतलब की बेबुनियादी बात करोगे तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। और मैं छोड़ने वाला नहीं, पहले बता रहा हूँ। कहीं पर भी मैंने किसी को नहीं कहा कि आप यहाँ पर मंच से उतारिए किसी को और मुझे लगाइए, पहली बात, क्योंकि मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी हांसी कीर्तन था, मैं गा रहा था, एकदम से मंडल मोमेंटो लेकर आया और उन्होंने कहा जी समय हो गया है, और मैंने मोमेंटो लिया और चल दिया। क्या मैं उस बात का बतंगड़ बना दूं कि मंडल ने मुझे तो एक बार भी नहीं कहा रुक जाइए, आपका समय क्या है, समय नहीं है। ये व्यवस्थाएं हैं संस्थाओं की। मेरे बाद सौरभ शर्मा जी ने गाना था, क्या मैं उस पर इल्जाम लगा दूं कि उसने डंडा चढ़ा दिया, वो इतना प्रेशर कर दिया कि मुझे उतरना पड़े? क्या बकवास है यार, बिना मतलब की, बिना मतलब की बेफिजूल की बकवास। हम काम करने के लिए घर से निकलते हैं, काम करने के लिए जाते हैं। लोगों को बिना मतलब के ये कार्ड खेलना बंद करें। मैं फिर से कह रहा हूं, आप कहते हो मंडल स्टेज के ऊपर मैंने मेरे म्यूजिशियन की इंसल्ट कर दी। मेरा म्यूजिशियन है, मैं बैठकर उसको 36 बार यहाँ टाइम देता हूँ कि मुझे इस भजन में ये पीस वर्क चाहिए और इस तरीके की फीलिंग का चाहिए। और अगर वो स्टेज पे नहीं बजाएगा तो मैं उसको कहूँगा भाई फीलिंग लेस बजा रहे हो, क्योंकि मैंने उसके साथ बैठ के सेटिंग की है, 2-2 घंटे दिए हैं। कौन होते हो आप बोलने वाले?
कि आपने कैसे उसकी इंसल्ट कर दी। उसको बजाना पड़ेगा। मैं अगर वहाँ जाकर स्टेज पे खड़ा हूँ और मुझे अगर मंडल ने कोई भजन गाने के लिए कहा है और मैं वो नहीं गाऊंगा तो मंडल मुझे बोलेगा। जैसे उसका राइट है ऐसे ही मेरा राइट है। फिर दोबारा आ जाओ, फिर जो मैं बोल रहा हूँ वहाँ कि मंडल वालों, किसी ने कहा कि शरीर के ऊपर टिप्पणी कर दी। शरीर के ऊपर क्या टिप्पणी कर दी? हम तो 10 सालों से मंच के ऊपर काम करते आ रहे, लोगों के साथ हंसी मजाक करते रहते। आपको वो पसंद नहीं, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप मुझे फ़ोन करिए कि भैया आपने हमारे लिए ऐसी बात कर दी, हम क्षमा प्रार्थी। लेकिन आप पीठ पे छुरा भोगते हो। कीर्तन करवा के, आप सारा काम करवा के, आप क्या सोचते हो कि सामने वाला सुनता रहेगा? बेवकूफ़ है। आप उसकी नेगेटिव मार्केटिंग कर दोगे और कुछ बिगाड़ लोगे आप उसका। बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आदमी की सच्चाई आदमी को जीना सिखाती है, उसको आगे लेके जाती है। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मुझ पे केस कीजिए। मोदी नगर का वो मंडल मुझ पे केस करे और मुझे साबित करे कि मैं गलत हूँ। मैं मानता हूँ आपकी बात को। और अगर नहीं कर सकते तो आप माफ़ी मांगने के अधिकारी भी हैं। क्योंकि जो बात आपने बोली है कि हम मोदी नगर में इनका बाइकआउट करते हैं, हम तो उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। बिल्कुल मत देखिए। किसी को कोई पसंद हो सकता है, आपको कोई पसंद, आपको विमल दीक्षित जी पसंद थे तो आप मुझे एक दिन पहले बताते। हम नहीं आते मोदी नगर, हम तो स्पष्ट कहते हैं, हमारे को कोई तकलीफ ही नहीं है। आपने दुनिया जहान में जनता को इकट्ठा कर दिया, हमारा बोर्ड लगा के सब कुछ करके। चलो आप मोदी नगर वालों, मंडल वालों, 5 जुलाई का कीर्तन है डासना में, चलो आप ही बुकिंग करा के गए थे, कैंसिल करवाओ ना उसे। क्यों नहीं कैंसिल करवाया अभी तक? कोई जरूरत नहीं हमें यहां से उठ के जाने की। और तुम्हारे जैसे लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। चाहे मोदी नगर के मंडल वालों, तुम 500 आदमी जुड़ के भी पूरी नेगेटिविटी फैला देना, मैं चैलेंज देता हूं आपको, मैं फिर भी मेरे फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि जिस तरीके से तुमने पीठ में छुरा घोपा है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। हम लोगों ने आपसे तय किया कि हम इतना पैसा लेंगे, कोई आपके पास जबरदस्ती हम नहीं है। हमारी टीम, मेरी टीम के जितने लोग हैं, आपको 50 नहीं 100 फोन करेंगे। हम 7 बजे, लो आओ, 7 बजे हम मेरठ पहुंचे जहां हमने रुकना था। कोई आदमी हमें रिसीव करने नहीं आया। आपने कहा कि बारिश हो रही है, ये रास्ता ढूंढ लीजिए। मैंने मेरे लड़के से पूछा तो हम वहां चले गए अपने आप, जहां पर हमें जाना था। अपनी आईडी हमने खुद दी, अपना रूम खुलवाया और जाकर बैठ गए। अगर आप लोग वहां नहीं हैं और वहां 4 आदमी हमसे मिलने आते हैं, 10 आदमी हमसे मिलने आते हैं, हमें कौन बताएगा किससे मिलना किससे नहीं मिलना? और जो कमरे में मिलने आया है वो हमारे से मिलने वाला श्याम प्रेमी है, हम नहीं जानते। तुम कह रहे हो योगी मोदी की तस्वीर दिखा दी, किसने दिखा दी? कौन है भाई? हमारी टीम का आदमी है कोई? कैसी बातें करते हो यार। तुम्हें दिखा रहा है, तुम अपने आप देखो उसको मेरे साथ कैसे जोड़ सकते हो? अभी बागेश्वर धाम सरकार की कथा पंचकुला में थी, 7 आदमी एक ही परिवार के मर गए। उन्होंने इल्जाम लगा दिया कथा देखने आए थे, मर गए। ये क्या मतलब की बात है यार? कुछ भी कह दोगे और मान लेगा सामने वाला। और जनता भी ऐसी है। लो आगे आओ। 8 बजे हम लोग पहुंचे। कानपुर के एक श्याम भक्त हैं जिनके हम कीर्तन करके आए थे, वो कानपुर से चल के आए कि भैया आपके चोट लगी है, हम आपसे मिलने आए हैं। मेरठ का एक लड़का जिसका नाम आप देख रहे हो, मोगी योदी, जो भी कर रहा था वो पता करने आए। जो लेडी, पता नहीं उसने आपको 1.5 लाख देने थे कि नहीं थे, मुझे उसमें नहीं जाना। वो मिलने आई। कोई बहन बेटी किसी की भी होती है, मिलने आती है, उससे हम मिलते हैं। और सिर्फ यहाँ नहीं मिलते, हर जगह मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा श्याम परिवार है। वो मिलने आए। वो भी कब मिलने आए? जब मैं सो के उठा। मैं 8 बजे, मुझे बताया कि 9 बजे का स्टेज है। मैं 8 बजे सोया, 9 बजे मैंने दोबारा पूछा तो बोले बारिश के कारण 10:30 बजे का है। मैं 9:30 बजे तक उठा, तैयार हुआ 9:45 बजे तक और सबसे लोगों से मिला। मिलने के बाद मैं 10:30 बजे, आप मंडल वाले वहां मिलने आए हो, हमारा बकाया पैसा लेके आए हो देने के लिए, पर आपने कहा जल्दी चलो। हम चले, पूरे रास्ते में आपकी किसी गाड़ी नहीं मिली। हम पता नहीं कैसे आपके वहां पर पहुंचे। एक 3-4 गाड़ियां आपकी हमारे को लेने आई, लेकिन रास्ते में हम खुद रास्ता भटक गए। आपकी गाड़ियां कहाँ थी कहाँ नहीं थी, हम पहुंचे हैं वहां। और गाड़ी को आप बिल्कुल 200 मीटर पीछे, जहां से पंडाल शुरू हो रहा है, वहां हमारी गाड़ी खड़ी है। हम पैदल खुद चल के गए हैं। आप सब हमें लेकर गए हो। आप वीडियो देखिए, आप ही के मंडल के 20 आदमी आगे लगे हुए हमें ले जाने के लिए। अगर हमें लेट लाना था तो आपके इतने आदमी क्यों लगे? और दूसरी बात, जो विमल दीक्षित जी बात कर रहे हैं कि मेरी इंसल्ट कर दी,
आपको नीचे मंडल वालों ने उतारा है, पहली बात। और दूसरी बात, आप लिफाफा लेके जाएं छोड़ के जाएं, आपकी कॉल है, किसी और की कॉल नहीं है। तीसरी बात, अगर आपकी इतनी बेइज्जती हुई थी तो वीडियो अभी भी होगी उसके ऊपर। उसमें आप कीर्तन करने के बाद भी 20 मिनट तक मंच के ऊपर खड़े हो, वो मोमेंटो दे रहे हैं डब्बे में बंद करके, आप कह रहे निकाल के दे दे। आपकी इतनी बेइज्जती होगी कि आपको उसके बाद मंडल से मोमेंटो भी मिल रहा और 20 मिनट तक आप मंच पे खड़े हो। कोई गैरत वाला इंसान होगा ना, अगर उसकी बेइज्जती हुई होगी तो वो 1 मिनट नहीं रुकेगा, आप 25 मिनट तक अपने मोमेंटो के लिए खड़े रहे। कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो सोच लो क्या कर रहे हैं। उसके बाद की बात सुन लो, हमने पूरा कार्यक्रम किया है, मंच पे गए हम, कौन कहां बैठा है मुझे ना तो कोई लेना देना होता है, ना कभी मैं इस पे ध्यान देता हूं। क्यों? क्योंकि मंच पे 1 बार 2 बार 4 बार बोल सकते हैं हम, बार बार नहीं बोल सकते। तीसरी बात, वो कह रहे हैं कि मैंने प्री वेडिंग शूट की बात कर दी स्टेज के ऊपर, 2 पति पत्नी मंच के नीचे से मुझे इशारा कर रहे हैं कि हमारी नई शादी हुई है, हम आपको मोमेंटो देना चाहते हैं। वो स्टेज के ऊपर आ जाते हैं मोमेंटो देने। उसका पति एक बार इधर खड़े होकर फोटो खिंचवाता है, एक बार इधर खड़ा होकर फोटो खिंचवाता है, एक बार दोनों के साथ फोटो खिंचवाता है। ये क्या तरीका है? मैं बोलूंगा नहीं बोल सकता मैं, मेरा राइट है, मेरा स्टेज है, मुझे गाने के लिए बुलाया गया है, मुझे फोटो खिंचवाने के लिए नहीं बुलाया गया है। और जिस तरीके से ये हो रहा है, और उसको क्या बोलूंगा मैं? और क्या हो गया अगर बोल दिया तो? कुछ भी बोले रखोगे, कुछ भी कटिंग कर दोगे, कुछ भी बना दोगे और अगला बंदा सुनता रहेगा। इतना पागल कोई भी नहीं है। और दूसरी बात, विमल दीक्षित जी सुन लें, आप अपना लिफाफा देकर आए कि नहीं देकर आए, जनता को कोई लेना देना नहीं है। आप स्टेज के ऊपर खड़े होके, आपके अंदर जितनी भी हीन भावना है मैं अच्छे से जानता हूं। आप खुद ही फोन कर करके माफी मांगते हो। 1.5 महीने पहले आप ही ने माफी मांगी थी, भैया मुंह से ये हो गया, मुंह से वो हो गया। वही है ना आप? मैं तो कभी आपसे पर्सनली मिला भी नहीं हूं। और आप वही हैं जिसने एक लेडी को कहा था 7 साल पहले कि तेरे मुंह पे तेजाब घेर दूंगा। वही है ना आप? और किसने, उस लेडी से पूछ लेना, उसके पति से पूछ लेना, आपके लिए हिमायतगिरी मैंने करी थी कि ये श्याम परिवार है, गलती होगी इसको छोड़ दो। उसके पति से भी पूछ लेना चाहिए। और तीसरी बात, जो बात आप कर रहे हो, जो शब्दों का प्रयोग आप कर रहे हो, जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हो, कोई भी व्यक्ति हो जो इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी आईडी चला रहा है, हमें शेयर कर रहा है, वो श्याम भक्त हो सकता है, वो हमारे भजनों से प्रभावित होकर जुड़ सकता है। हमारे द्वारा किसी को भी किसी भी तरीके का पैसा नहीं दिया जाता किसी भी वीडियो को शेयर करने के लिए, वो प्रेम की बात है। चौथी बात, आप कहते हो जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, भजन गा के योगी मोदी की शाबाशी। तुम गा लो भाई, तुम गा लो, शाबाशी तुम ले लो। हर किसी का एक क्राइटेरिया है। मैं बैठता हूं दुनिया में, देश के अंदर जितने भी लोग हैं, जो भी बड़े बड़े लोग हैं, सब बुलाते हैं हमें, हम बैठते हैं उसके अंदर। योगी जी के पास भी बैठते हैं, मोदी जी के बुलावे पे भी जाते हैं। बताओ क्या करोगे? बताओ। जो आदमी हमें बुलाएगा वहां हमें जाना पड़ेगा। हम रिक्शा वाले के घर भी जाते हैं, हम जहाज उड़ाने वाले के भी घर जाते हैं। तुम्हारे को क्या लेना देना है? इतनी चलन करोगे क्या लेके? और चौथी बात, आ जाओ, जो नोटिस मैंने भेजा है जोर लगा लेना, डंके की चोट पे कह रहा हूं, छोड़ने वाला नहीं हूं तुझे, छोड़ने वाला नहीं हूं। कानूनी कार्रवाई जो भी बनती है। और आजा, अभी तक तो तुझे एफआईआर भी नहीं करवाई, 4 जगह एफआईआर होगी। क्योंकि जो शाम दरबार में खड़ा होके खाटू श्याम जी के आगे गाली गलोच करेगा, छोटे छोटे बच्चे कीर्तन में लाए जाते हैं। मुझे लगा मैंने वीडियो डाली है, तुम्हारा नाम नहीं लिया, तुम सुधर जाओगे, लेकिन तुम सुधरने वाले नहीं हो। तुमने उसके बाद लाइव किया खाटू श्याम जी के मंदिर में खड़े होके और बाबा को दिखा के। पहले तो मुझे उस मंदिर का एड्रेस दो और उन मंदिर वालों का नाम बताएं जो भी वहां पर रहते हैं, उन मंदिर वालों पे भी कार्रवाई होगी। श्याम बाबा के मंदिर का आप लाइव करोगे किसी को दिखाने के लिए? मैं ये अपना लाइव सेशन मंदिर के अंदर जाके करूंगा? क्या करी मैं मंदिर की? उस मंदिर का भी एड्रेस मुझे दीजिए, उन पे भी केस करेंगे। कानूनी कार्रवाई हर किसी पे होगी जो भी बेमतलब की बेबुनियादी बातें करेगा। बहुत हो गया तुम्हारा, जितना भी तुम कर सकते हो उतना कर लेना। छोड़ने वाले, तुम कह रहे हो पैसे का था, मैं पैसा इन श्याम प्रेमियों का ही है और इन श्याम प्रेमियों के मर्यादा के लिए ही लगा दिया जाएगा। ध्यान रखना इस बात का। मुझे ना तो कोई तंग कर सकता है, ना मुझे कोई भंग कर सकता है। क्यों? क्योंकि मैं मेरे मस्ती में जी रहा हूं। आज भजन, मैं फिर कह रहा हूं, मैं भजन
अपना घर चलाने के लिए नहीं करता हूँ। घर मेरा चल रहा है, मेरे पिताजी बहुत कुछ आशीर्वाद देकर गए हैं, मेरा बड़ा भाई बहुत सक्षम है, मेरा परिवार बहुत सक्षम है। मैं सब्जी बेचकर भी अपना घर चला लूंगा। लेकिन तुम्हारे जैसे लोगों को ना, जो बेवकूफ बना रहे हैं चंदन तिलक लगा के, वृंदावन वालों आपसे भी हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जुड़वा लो, इस आदमी को समझा लो, माथे पे चंदन तिलक लगा के रसिका पागल जी के नाम को खराब ना करे, ये सरेआम माफी मांगे। नहीं तो अभी 50 लाख रुपए का मानहानि का मैंने दावा भेजा, कौन सा 1 करोड़ रुपए का भेजा, यहां भी झूठ बोलते हो। और ऑडियो है ना तुम्हारे पास, मेरे तुम्हें गाली देने की, मेरी तुम्हें धमकी देने की, मेरी तुम्हें जान से मारने की अगर कोई ऑडियो सामने दिखाना, तुम्हारी जूती का पानी पीऊंगा मैं, ना पीऊंगा तो मित्तल डालूंगा अपने नाम के आगे से, ध्यान रखना। और नहीं है ना तो तुम तैयार रहना, क्योंकि झूठ की ना कोई हद होती है। श्याम बाबा का मंदिर, श्याम बाबा का कीर्तन, श्याम बाबा के मंडल इतने हल्के नहीं है जितने तुम हल्के बना रहे हो। जो ये मोदी नगर का मंडल है, तुमने जो कार्रवाई करनी है, मैं कहता हूं तुम्हें कि अगर तुम्हारे पास कोई भी प्रूफ हो कि मैंने खुद पर्सनली तुम्हें यह कहा हो, मैंने अपने फोन से कि इसको हटाओ कलाकार को, हम आएंगे यहां पे, तब मेरे से बात करना। हमारी टीम है, आपको 36 बार बोलेगी कि आपने 9 बजे टाइम दिया था, 10:30 हो गए, 10:30 बजे भी फोन करेगी। नहीं करेगी तो क्या करेगी? होटल नहीं मिलेगा तो फोन नहीं करेगी, कमरा नहीं मिलेगा तो फोन नहीं करेगी। वहां पहुंचेंगे कैसे? किसके पास जाएंगे? किसको फोन करेंगे? जिसका नंबर है उसी को तो फोन करेंगे ना। और सुन लो, मोदी नगर वाले, कार्ड दिखाओ तुम्हारा, अगर उसके अंदर विमल दीक्षित की तस्वीर है वो भी दिखाना। अब नया मत छाप देना अपने आप को प्रूफ करने के लिए। जिस कलाकार को जो कह रहा मेरी बेइज्जती होगी, उस कलाकार की तस्वीर तक नहीं है उस कार्ड के अंदर। मुझे मोदी नगर से कल भी प्यार था, आज भी प्यार है, हमेशा प्यार रहेगा। लेकिन जो इस तरीके के लोग छलते हैं, लोगों को पीठ पे छुरा घोंपते हैं, उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो। और विमल दीक्षित, तुम्हारी गिनती कर लो, तुम्हें बता दिया, मंदिर के अंदर खड़े होकर तुमने लाइव किया है, उस मंदिर का एड्रेस देना, तुम्हारे में दम होना, उस मंदिर का एड्रेस देना और उन मंदिर वालों का नंबर देना। मैं उनसे भी बात करूंगा। मैं परवाह नहीं करता हूं कितने बड़े आदमी हूं, लेकिन मंदिर की मर्यादा भंग करते हो। जिस मंदिर के अंदर आरती होनी चाहिए, जिस मंदिर के अंदर भगवान को भोग लगना चाहिए, जिस मंदिर के अंदर भगवान का श्रृंगार होना चाहिए, उस मंदिर के मंड में खड़े होकर तुम लाइव करते हो। यह सिखाया तुम्हारे वृंदावन के रसिका पागल जी ने। तुम मेरे को बोलते हो कि नंदू जी सोचते होंगे कि मैं उनके भजन गा गा के मैं 8 लाख 10 लाख लेने लग गया। उनकी और मेरी बाप बेटे का रिश्ता है। वो 100 बार नाराज होंगे, 1000 बार गाली देंगे, मैं 1000 बार सुनूंगा, लेकिन तेरे जैसों को छोड़ने वाला नहीं, ध्यान रखना। मुझे गुस्सा आता नहीं है, और जब आ जाता है तो मैं छोड़ता नहीं हूं, और तुमने दिला दिया। और बाकी जो भी है, बाकी देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। जय श्री श्याम। दीपक राज जी, बाबा हमें भी बुलाओ खाटू धाम। बिल्कुल बुलाएंगे। चांद जी, जय श्री श्याम। निशा गर्ग जी, बहुत बढ़िया, मेरी मानो कामना। रोहित जी, कामना पूरी कर दो। पूरी कर देंगे, चिंता मत करो। नितिन गर्ग जी, सही बोला। मैं आप सबसे फिर निवेदन करता हूं, डोंट सपोर्ट मी, ऑलवेज सपोर्ट सही चीज को। बिना मतलब के आप बात बनाते हैं। आप कह रहे हैं हमारे कलाकार की बेइज्जती कर दी, हमारे कलाकार की बेइज्जती कर दी, हमारे कलाकार की बेइज्जती कर दी, इतना प्रेशर मंडल पे बना दिया, इतना प्रेशर मंडल पे बना दिया। कौन बना सकता है भाई मंडल पे प्रेशर? ये तो बता दो मुझे, कौन माइका लाल कैसा कलाकार पैदा हो गया? दिल्ली में मैं मंडल का नाम नहीं लूंगा, और वो सुन भी रहे होंगे। हमारा 11 बजे का स्टेज था, हम 12 बजे पहुंचे। 11 बजे का स्टेज था, उन्होंने 11 बजे दूसरा कलाकार लगा दिया, बोले 12 बजे स्टेज है। मैं कहा ठीक है 12 बजे हो जाएगा। उनके यहां पुलिस आ गई, कार्यक्रम बंद हो गया उसी कलाकार के चलते। हम स्टेज पे ही नहीं जा पाए। उन बंदों ने आज तक फोन नहीं उठाया मेरा। बताओ अब मैं क्या उस मंडल का बदनाम करूं, उसका नाम लूं? उसने ऐसा कर दिया? नहीं, क्योंकि जब एक मंडल बदनाम होता है ना, तो सारे मंडल बदनाम होते हैं। हांसी हमारा कीर्तन था, फिर से कह रहा हूं, 2:30 बजे तक मैंने गाना था, 2:15 बजे प्रधान जी मोमेंटो लेके खड़े हो गए। उनकी जिम्मेवारी बनती है यार। अब मैं उनके ऊपर दोष निकाल दूं कि उनके ऊपर दूसरे मंडल ने प्रेशर कर दिया, इतना प्रेशर कर दिया कि हमें नीचे उतार दिया। क्या है यार, बकवास करते हो यार, ऐसा मत करो यार। थोड़ी तो लाज रखो, थोड़ी तो शर्म रखो। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपकी कहीं ना कहीं बेइज्जती हुई है, तो आप मुझसे बात करते हैं, आप मेरे से चर्चा करते। अगर बुकिंग कराने आए थे ना, तो यहां आप बात करने भी आ सकते थे। आपका कार्यक्रम हो गया, आप कह रहे हो हम रेडी फड़ी वाले हैं, हम इतने बड़े आदमी नहीं है। तो भैया, किस डॉक्टर ने कहा है कि दुनिया जहान के पैसे इकट्ठे करके ही हमने कीर्तन कराना है?
और उसके बाद ये काम करना है? छोड़ दो भाई, छोड़ दो। हम 26 साल से भजन गा रहे हैं। लिख के देता हूं, जितने भी मंडल हैं, हजारों कार्यक्रम तो मैंने किए होंगे ना। तुम 50 मंडल ले आओ, 50 छोड़ो, तुम 10 मंडल ले आओ, कोई ये कह दे कि कन्हैया मित्तल हमारे साथ बदतमीजी करके चला गया, बदतमीजी करके चला गया। तुम ही मिलोगे यार मुझे बदतमीजी करने के लिए। और ये जो लोग लिखते रहते हैं फेसबुक पे कि ये ऐसा है, ये वैसा है, कोई दिक्कत नहीं, आप लिखिए। लेकिन बाबा के दरबार में अगर कोई कार्रवाई करोगे, उल्टी सीधी गंदी गालियां दोगे, कलाकार इंसल्टेड नहीं होते? किस पे भरोसा करेंगे मंडल वाले? विमल दीक्षित जी, जो आप कह रहे हो कि भाई खुल के बोलो, जो भी बोलो, ये खुल के बोलना होता है यार। बाकी कलाकार कहां जाएंगे? और मंडल वाले ने सोच लिया सारे खुल के मंच पे बोलेंगे तो फिर होलिये कीर्तन। किसी की कोई पर्सनली दुश्मन है, खुल के बोलो, ये मंच पड़ा, इसी पे हम बोल रहे हैं, सारी बात इससे करते हैं। समझ गए? तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, जो लोग ये बकवास करते हैं, मैंने उसकी आईडी बंद करवा दी। मुझे क्या पड़ी है यार, मैंने उनका चैनल ब्लॉक कर दिया, मुझे क्या पड़ी है भाई। परविंदर पलक जी, बातें उन्हीं की होती है जिनमें कुछ होता है। नहीं सिस्टर बहन, देखो ऐसा है, बातें उन्हीं की होती हैं, लेकिन आज के युग ये सोशल मीडिया का आ गया है। मुझे लगता है लड़ना ही पड़ेगा। मैं इतने दिन से सोच रहा था कि इस आदमी में थोड़ा सा सिस्टम सेट हो जाए। भाई साहब अपना एटीट्यूड ठीक करो। जतिन जी, आप कभी मुझे मिले ये जरूर लिखना। करण रिजोर्ट यमुनानगर, जो मैंने नोट किया, कैसे नोट कर दिया आपने ये भी बताना जरा। अंकल जी, मैं आपका पूरा लाइव सुन रही हूँ, आपको तो बच्चा बच्चा जानता है, हमने कभी आज तक विमल दीक्षित को देखा भी नहीं। बेटा कोई भी हो, किसी में हिम्मत नहीं है बाबा के दरबार में मंदिर को इस्तेमाल कर रहे हो तुम फेसबुक के लाइव के लिए। हे भगवान, कहां मति भ्रष्ट है, चाहते क्या हो ये नहीं समझ आता। अपने आप को सही साबित करने के लिए मंदिर के अनुशासन को तोड़ दोगे, जो हमारा सब कुछ है। आप आगे बढ़ो, मैं आगे बढ़ चुका हूं, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, बता दिया। और ना उसकी कोई हिमायती करने आ जाना। कौन सी पंचायत, महापंचायत, मैं नहीं मानता किसी को, कोई भी आ जाना। नोटिस भेजा है, जवाब देना पड़ेगा। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है क्योंकि कोई जवाब ही नहीं है, और ढंग से देंगे। मोहित जी लिख रहे हैं, मैं आपको जयपुर एयरपोर्ट रिसीव किया, फिर खाटू में मिला, अब चंडीगढ़ में मिले, मुझे बहुत शांत लगे। अब नहीं कर सकते आप हर किसी को खुश यार। एक विमल जी ने जो बोला गलत बोला, वो भी सिंगर पर बहुत गलत किया। ऐसे तो हर कोई बोलने लग जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बोल के देखे कोई, मैं आपकी बात छोड़ने वाला नहीं हूं। हमारे भी घर परिवार है, हमारे भी बच्चे हैं भाई, तुम्हारे ही नहीं है। समझ गए? अगर हम 8-10 लाख रुपए, 2 लाख, हम बहुत कार्यक्रम ऐसे जो फ्री में भी करके आते हैं, आ जाया करो वहां पे पैसे देने। जिन लोगों को लगता हो कि हम कम दे सकते हैं, तुम्हारी तरफ से करवा दो भाई। कैसी बातें करते हो? आप के बच्चे बढ़िया स्कूल में पढ़ते हैं, आप कभी गरीब बच्चे को बढ़िया स्कूल में नहीं पढ़वाते, तो आप मंदिर में जाते हो तो कहते हो वीआईपी लाइन में लोग क्यों लगे हुए हैं, या हम वीआईपी में क्यों? वहीं जाके सारा ज्ञान याद आता है। वीआईपी हम ऐसे नहीं बन सकते कि किसी के बच्चे को पढ़ा दें, हम किसी गरीब की लड़की शादी करा दें। बहुत सारे काम ऐसे जो मैं करता हूं, लेकिन मैं उसे शो नहीं करता हूं, क्योंकि फोटो नहीं खिंचवा सकते किसी गरीब की लड़की के साथ, उसको दहेज देते ही। किसी बच्चे को पढ़ाते हो कि फोटो नहीं खिंचवा सकते, पैसा नहीं दे सकते। मैं खुद कॉलेज में जब पढ़ता था ना, तो मेरा जो दोस्त था उसके पास अगले सेमेस्टर की फीस नहीं थी, वो मैंने भरी। जब पढ़ता था तब तो कमाता ही नहीं था, अपनी फीस में से पापा को झूठ बोल के आया कि दुगनी फीस दे दो, अब की बार पैसे ज्यादा लग रहे हैं। लेकिन मैं ये बातें बोलना नहीं चाहता। मैं कैसा हूं, क्या हूं, मैं मेरी जिंदगी जीता हूं, मस्त रहता हूं, खुश रहता हूं। और आप सबसे निवेदन है, अपना काम कीजिए। मोदी नगर वालों से भी निवेदन है, आपको कोई तकलीफ है यहां आइए,
मेरे पास आइए, मेरा दरवाजा खुला है, हाथ जोड़ के विनती है, मेरे पास आइए, बैठकर हम बात करते। लेकिन ये पीठ पे छुरा घोंपते हो यार, बुला के। ऐसे तो मोदी नगर वाले नहीं है यार। प्लीज मेरे आप सबसे निवेदन, मैं बहुत बड़ा इंसान नहीं हूं, बहुत गरीबी से ऊपर उठा हूं, शायद यही कईयों के दिमाग में खटकता होगा। जय श्री श्याम। कल मिलेंगे हम भक्तों की बात भक्तों के साथ। और मैं फिर कह रहा हूं, मेरी तरफ से किसी के पास ऑडियो हो जो मैंने किसी को धमकाया हो, सुन लेना जितने भी हैं। किसी के पास मेरी तरफ से कोई ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग हो, सुना देना। कोई मेरी तरफ से किसी को हटाने की बात की हो, दिखा देना। जो ये ज्ञान झाड़ रहे हैं लड़ाई में कुछ नहीं रखा, शाम का नाम लो, हम बहुत लेते हैं भैया, रवि जी नाम ही लेते हैं इसीलिए बदनाम हो रहे हैं। लेकिन उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा मैं जो मंदिर में खड़े होकर लाइव करते हैं। भैया ने आज तक कीर्तन बुकिंग के लिए पैसों का कुछ नहीं बोला था, कभी भी बात ही नहीं हुई पैसों की। दीपांशु बंसल जी, उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा जो मंदिर के अंदर लाइव करते हैं और अपनी भड़ास निकालते हैं। अपने बालों को सेट कर रहे हो तुम बाबा के आगे यार। पर तुमको क्या लगता है जनता मूर्ख है, कोई बोलेगा नहीं? लाइव देखें सभी, मैं फिर कह रहा हूं, खोले, मंदिर के अंदर लाइव किया उस बंदे ने। ऐसे आदमी को बख्शने वाले नहीं है। और वो मंदिर का जरूर मुझे एड्रेस बताएं, मैं उस मंदिर की कमेटी से मिलना चाहता हूं कि आपको ये राइट किसने दिया कि मंदिर के अंदर खड़े होके कोई अपने प्रोफेशन के लिए लड़ेगा, बात करेगा किसी और की। बाबा के पंडाल में बाबा की ही सब कुछ होना चाहिए। जय श्री श्याम, जय बाबा की, जय श्री श्याम।